तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जैसा कि नाम स्पष्ट है, यूनानी सिस्टम। तो ये यूनानी जो है, ये अरेबिक वर्ड फॉर ग्रीक है। ठीक है, दिस इज द अरेबिक वर्ड फॉर द ग्रीक। ग्रीक मीन्स दिस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक। ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। ठीक है, तो ओरिजिन और ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है। यूनान, इसलिए इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे इंडिया में आयुर्वेदा और सिद्धा था, वैसे ही ग्रीक या यूनान का जो ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन था, उसका नाम था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक लगभग 2500 ईयर्स बैक। 2500 साल पहले लगभग इस सिस्टम की ओरिजिन ग्रीक और यूनानी में हुई। ठीक है, अर्लियर, इससे पहले इसको अर्लियर इट वाज नेम्ड एज अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज गैलेनिक्स। इसको पहले गैलेनिक्स कहा जाता था। इस सिस्टम को गैलेनिक्स कहा जाता था। एंड लेटर, बाद में, बाद में इसको कहा जाने लगा यूनानी तीब। यूनानी यूनानी तीब। ठीक है, पहले इसको गैलेनिक्स कहा जाता था, जो बाद में नाम बदलकर इसको यूनानी तीब कहा जाने लगा। तीब मीन्स मेडिसिन। द मीनिंग ऑफ तीब, ये मेडिसिन। ठीक है, यानी यूनानी मेडिसिन। ठीक है, तो ये तो हो गई ओरिजिन इसकी। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको किसने स्थापित किया था। तो दिस सिस्टम is based on the principles proposed by Hippocrates and Galen। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस सिस्टम जो है, ये सिस्टम वो हिपोक्रेट्स और उसके बाद गैलन के सिद्धांत पे आधारित है। उन्होंने जो उस टाइम में जो सिद्धांत दिया था, उस पर मेनली ये सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज is primarily, means mainly, primarily based on, this system is primarily based on the principles proposed by Greek philosopher Hippocrates, फिलोसफर एंड फिजिशियन थे ये वहां के। तो हिपोक्रेट्स एंड रोमन ग्रीक फिलोसफर गैलन। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये सिस्टम जो है यूनानी में सिस्टम, जिसको पहले गैलेनिक्स कहा जाता था, बाद में यूनानी तिब कहा जाने लगा, ये लगभग 2500 ईयर्स बैक जो है सो यूनान में स्थापित किया गया। और ये प्राइमरली बेस्ड है हिपोक्रेट्स और गैलेंस के प्रिंसिपल्स पर। आई बात समझ में? उसके बाद इस सिस्टम को
ग्रीक के बाद फर्दर अरबियंस, अरब पीपुल ने एडॉप्ट कर लिया, यही सिस्टम अरबियंस ने एडॉप्ट कर लिया। सो दिस सिस्टम इज फर्दर एडॉप्टेड बाय अरब्स। दिस सिस्टम इज फर्दर एडॉप्टेड बाय, मीन्स अरब पीपुल्स भी इस सिस्टम को अपने यहां एडॉप्ट कर लिए। सो दिस सिस्टम इज फर्दर एडॉप्टेड बाय अरब्स, Arabian peoples, hence it is also called as Arabian system और इस्लामिक सिस्टम। इसलिए इसको, यूनानी मेडिसिन को अरेबियन मेडिसिन या इस्लामिक मेडिसिन भी कहा जाता है। आई बात समझ में? ओरिजिन तो ग्रीक में हुआ है, इसलिए इसको ग्रीक मेडिसिन कहते हैं। लेकिन उसके बाद इसी सिस्टम को जो है अरेबियन पीपुल ने भी एडॉप्ट कर लिया, इसलिए इस सिस्टम को अरेबियन और इस्लामिक मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, यूनानी सिस्टम को आगे बढ़ाने में बहुत सारे अरेबियन, ग्रीक फिलोसफर तो थे ही, ग्रीक फिलोसफर के साथ साथ आपको अरेबियन और पर्शियन जो फिलोसफर थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। सो there are a number of Arabian and Persian scholars that have valuable contribution in the development of Unani medicine। आई बात समझ में? बहुत सारे अरेबियन और पर्शियन फिलोसफर थे, उनका भी इस सिस्टम को फलने फूलने में, आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान है। उसमें से सबसे फेमस नाम है एविसीना का। So the most famous Arabian philosopher at that time was Avicenna। अरेबियन फिलोसफर थे, अरेबियन फिलोसफर थे एविसीना, एविसीना, एविसीना। So most famous Arabian philosopher that has valuable contribution in the enrichment of this system was Avicenna। इन्होंने, एविसीना जो थे, उन्होंने 2 बुक लिखे थे जो कि उस टाइम के बहुत अच्छे मेडिकल टेक्स्ट माने जाते थे। लगभग 1400 साल तक इस बुक को बहुत मीन्स मान्यता दिया जाता था। ठीक है। तो उस समय के 2 अच्छे मेडिकल पे जो टेक्स्ट बुक एविसीना ने लिखे थे, एक बुक का नाम था किताबे अल सीफा, किताब अल सीफा, और दूसरे बुक का नाम था कैनन ऑफ मेडिसिन, कैनन ऑफ मेडिसिन। इन्होंने 2 बड़े बुक रिलेटेड टू मेडिकल। ये दोनों मेडिकल टेक्स्ट हैं जो कि एविसीना ने लिखा था, जो कि अरेबियन फिलोसफर थे, और उस समय के बहुत अच्छे बुक में इसकी गिनती थी। कौन कौन बुक का नाम? किताबे अल शिफा, बुक ऑफ हीलिंग इसको कहा जाता है, बुक ऑफ हीलिंग, बुक ऑफ हीलिंग, उपचार करने वाला टेक्स्ट। और कैनन ऑफ मेडिसिन मींस कानून ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का लॉ। तो 2 ये बुक लिखे थे। ठीक है। उसके बाद ग्रीक से अरब, पर्शियन, पर्शिया, और उसको होते हुए फिर जब आपको मंगोल जो है, सो अरेबियन सिटी, सेंट्रल ईस्ट इंडिया सबको क्या कहते हैं, सेंट्रल ईस्ट रीजन को पूरा मंगोल जो आक्रमण किया था, तो उसके बाद से जो अरेबियन और पर्शियन पीपुल थे वो भाग के इंडिया आ गए। ठीक है। तो ये सिस्टम लगभग 11th सेंचुरी में इंडिया में आया। ठीक है। सो
सो ये सिस्टम आपको 11 इंडिया में ये सिस्टम लगभग आपको 11th सेंचुरी में आया। 11th सेंचुरी में जब मंगोल जो है आक्रमणकारी थे और उन्होंने इस मीन्स पूरे सिटी को तबाह कर दिया, तो वहां के जो फिजिशियन, अच्छे अच्छे फिजिशियन थे, वो वहां से अरेबियन और पर्शियन फिजिशियन जो है वो भाग के इंडिया आ गए। और उसके बाद इंडिया में इन लोगों को सम्मान दिया गया और इंडिया में इसके बाद इसका डेवलपमेंट, यूनानी मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ। और तो यानी इंडिया में इस सिस्टम की एंट्री हुई 11th सेंचुरी में। ठीक है। और इस सिस्टम की, यूनानी मेडिसिन की खासियत क्या थी कि ये लोग जहां जाते थे, जैसे ग्रीक में ओरिजिन हुआ, अरब में गए, तो अरेबियन मेडी वहां का भी जो लोकल मेडिसिन था, अरेबियन या पर्शियन, तो वहां के लोकल मेडिसिन में जो अच्छा चीज था वो ये लोग एडॉप्ट करते गए, मीन्स अपने मेडिसिन में ऐड करते गए। उसी तरह जब ये सिस्टम इंडिया में आया तो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम, जैसे आयुर्वेदा था, तो आयुर्वेदा में जो अच्छा अच्छा चीज था तो उसको उन्होंने इसमें भी शामिल कर लिया। आई बात समझ में? यानी ये सिस्टम ग्रीक से अरब, अरब से पर्सिया, पर्सिया से इंडिया, ध्यान दीजिए, ग्रीक, अरब, पर्सिया, इंडिया, ग्रीक से अरब, अरब से पर्सिया, पर्सिया से इंडिया आया। और जहां जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का बेस्ट था वो अपने में शामिल करते गया। इसलिए इसीलिए यूनानी सिस्टम को अमलगम ऑफ ग्रीक, अरेबियन, पर्शियन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमलगम ऑफ, अमलगम मीन्स बहुत सारा का मिक्सचर, उसको अमलगम बोलते हैं कि ठीक है, बहुत सारे का मिक्सचर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमलगम ऑफ ग्रीक, अरेबियन, पर्शियन एंड इंडियन system of medicine. This is also called as amalgam of Indian, Arabian, Persian, Indian, Arabian, Persian and Indian system, Greek, Arabian, Persian and Indian system of medicine, इसलिए इसको कहा गया है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गए कि हिस्ट्री की बात हुई कि हम लोग ओरिजिन देख लिए, हिस्ट्री देख लिए। अब इसका थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिस्टम का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो ये सिस्टम, यूनानी सिस्टम जो है, सो मेनली 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट, हिपोक्रेट्स थ्योरी, हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर, Hippocrates theory of four humor. Second, Pythagorean theory, Pythagorean theory of four proximate qualities, proximate qualities, and third, Empedoclean theory of Empedoclean theory of four elements। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब कुछ फोर 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 है, सब कुछ इसमें। जैसे हम लोग आयुर्वेदा में बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये कहता है एम्पिडोक्लिन थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स कहता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स यहाँ है। कौन सा 4 एलिमेंट्स? तो कहता है अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। ठीक है, हम लोगों में आकाश भी था
वो नहीं है यहाँ पे। ये सभी थ्योरी में यहाँ पे देखिए कि 444 मेंशन किया है। ठीक है, सो ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी हो, डाइट हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, वो 4 एलिमेंट्स का बना होता है, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। ठीक है, हिपोक्रेट्स थ्योरी कहता है कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 ह्यूमर्स। हमारे बॉडी जो है उसमें 4 टाइप के ह्यूमर्स पाए जाते हैं। कौन कौन? तो ब्लड, ह्यूमर्स मीन्स बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स को ही ह्यूमर्स कहा जाता है, फ्लूइड्स को। ठीक है, तो 4 टाइप के फ्लूइड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो कौन कौन? ब्लड, फेल्म, या जिसको बलगम कहते हैं, येलो बाइल, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल। ठीक है, और पैथागोरियन थ्योरीज ऑफ 4 प्रॉक्सिमेट क्वालिटीज कहता है कि एवरीथिंग हैज 4 डिफरेंट क्वालिटीज, एवरीथिंग हैज आइदर 2 ऑफ दिस 4 डिफरेंट क्वालिटीज। 4 ठो क्वालिटीज है, इसमें से हर एक चीज का, हर एक चीज में केवल 2 क्वालिटी होगा। ध्यान दीजिए, टोटल 4 क्वालिटीज हैं, इसमें से हर एक चीज का, चाहे वो ड्रग हो, मानव हो, अर्थ हो, कुछ भी हो, फूड हो, उसका 2 क्वालिटीज होगा। सो एवरीथिंग हैज पेयर्ड क्वालिटीज आउट ऑफ दीज 4 क्वालिटीज। ये 4 क्वालिटीज हैं क्या? तो कहता है हॉट, ड्राई, सॉरी हॉट का उल्टा कोल्ड, देन ड्राई, ड्राई का उल्टा मॉइस्ट, वेट, मॉइस्ट या वेट। सो 4 क्वालिटीज हुए, हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट। सो इसी 3 थ्योरी पे आपका क्या कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड है। क्लियर? तो याद रखेंगे, हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स। हमारे शरीर में 4 टाइप के ह्यूमर, ह्यूमर्स मींस फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन? ब्लड, फ्लैग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ठीक, उसके बाद पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ 4 प्रॉक्सिमेट क्वालिटीज क्या कहता है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 2 ऑफ दीज 4 क्वालिटीज। कौन कौन 4 क्वालिटीज? हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट। इम्पीडोक्लिन थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स कहता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, कि फूड हो, कि या ड्रग हो, वो 4 एलिमेंट के बने होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें से आपको, अब आ जाइए इसमें। हाँ बोलिए। बता रहे हैं, मैं पूरा पहले बता देता हूं, उसके बाद आप पूछिएगा। तो अब हिपोक्रेट, देखिए हिपोक्रेट्स जो थे वो उस टाइम में, आप लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई भी आदमी को बीमारी, डिजीज होती थी, तो उसको हम लोग कहते थे कि ये या तो कोई क्या कहते हैं डाइन ने कर दिया। ठीक है, मीन्स किसी ने आंख लगा दिया, इसलिए ना बच्चे को हम टीका, काला टीका करते हैं कि किसी ने या तो आंख लगा दिया, या फिर ये भगवान का पनिशमेंट है। तो पहले के समय में ये सोचा था, जब किसी को भी कोई भी डिजीज होती थी, तो आदमी कहता था कि दिस इज डिजीज इज द पनिशमेंट ऑफ द गॉड या सुपरस्टिशन पावर। ठीक है, मतलब इस टाइप का अंधविश्वास हम लोगों में था। हिपोक्रेट्स ही पहले पर्सन माना जाता है, हिपोक्रेट्स को, जिन्होंने कहा
कि बीमारी जो है, डिजीज जो है, ये किसी भगवान का मतलब हम पे प्रकोप या किसी भी क्या कहते हैं बैड शक्ति का प्रकोप ये नहीं है, बल्कि बीमारी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हिपोक्रेट्स सबसे पहले आदमी माना जाता है जिन्होंने साइंस को, मेडिसिन को, बीमारी को आपको क्या कहते हैं रिलीजन या सुपरस्टिशन मीन्स धर्म और अंधविश्वास से अलग किया। आई बात समझ में? सो हिपोक्रेट्स वाज द फर्स्ट पर्सन दैट सेपरेट्स द रिलीजन एंड सुपरस्टिशन फ्रॉम द मेडिसिन, फ्रॉम द साइंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो उन्होंने इसको अलग करके देखा, कहा कि ये सब पहले के जमाने में क्या होता था, बीमार पड़ते थे तो भगवान को अगरबत्ती दिखाते थे कि ठीक हो जाए। तो हिपोक्रेट्स बोला कि नहीं, ये भगवान के कारण, भगवान का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, हमारा जो खाना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उस पे ये डिपेंड करता है, हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन उस पे डिपेंड करता है बीमारी। तो हिपोक्रेट्स जो है वो सबसे पहले बोले कि डिजीज इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, एंड सिम्टम्स इज ड्यू टू द बॉडी रिएक्शन। ठीक है, सो हिपोक्रेट्स सबसे पहले ये चीज बोलने वाले पर्सन में थे, हिपोक्रेट्स ने। तो हिपोक्रेट्स के बारे में दो चीज ध्यान रखिएगा। एक, यही वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले रिलीजन या सुपरस्टिशन को मेडिसिन से मींस मेडिकल से अलग किया। और दूसरा, इन्होंने थ्योरी प्रपोज किया कि डिजीज इज ए नेचुरल प्रोसेस, डिजीज इज ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस एंड symptoms are the body reactions, body reactions to the disease। आई बात समझ में? ये कहा कि डिजीज जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको किसी भगवान या शैतानी शक्ति के कारण नहीं होता है, बल्कि आपका हेल्थ, आपका ह्यूमर्स और क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आप जिस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं और आपका फूड, आप क्या खा रहे हैं, उस पे निर्भर करता है, न कि ये कोई शैतानी शक्ति के द्वारा। और उसका जो सिम्टम्स होता है वो बॉडी का उस डिजीज के प्रति जो रिएक्शन होता है उसके कारण आपको वो सिम्टम्स देता है। तो यानी यूनानी से, तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें फिजिशियन जो है आपको ऐसा दवा देंगे ताकि वो सिम्टम्स को दूर किया जा सके, जो ड्रग के कारण सिम्टम्स, डिजीज के कारण जो सिम्टम्स होता है उसको दूर किया जा सके। सो यूनानी मेडिसिन इज बेस्ट टू ट्रीट द सिम्टम्स। ठीक है, तो वो आपको यूनानी मेडिसिन में मेजर थिंग है कि वो कॉज ऑफ डिजीज को ही समाप्त करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उस समय में चूंकि ये सोच सकते हैं जिस समय में आदमी भगवान को और उसको क्या कहते हैं गलत शक्ति को मान्यता देता था, उस टाइम में ऐसा थ्योरी दे देना तो मामूली कोई विश्वास जल्दी नहीं करता होगा। ठीक है, और उस समय में इन्होंने ये थ्योरी प्रतिपादित किया था। तो हिपोक्रेट्स थ्योरी पे हम लोग आते हैं। हिपोक्रेट्स जो कहा कि हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर, हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर। तो और बहुत आप अभी भी देखिएगा कि बहुत सारे शब्द जो है मेडिसिन में अभी भी जो यूज होते हैं वो आपको
यहीं से ग्रीक वर्ड से ही आते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑप्थेल्मोलॉजी यूज करते हैं आई के लिए, ठीक है। उसके बाद इपिडेमिक, इंडेमिक, सभी देखिएगा ग्रीक वर्ड है। बच्चे के लिए पेड, पीईडी, बच्चे के लिए पेड। वुमेन के लिए गैनिक, गैनिक। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। इपिडेमिक, इपिडेमिक, इंडेमिक। तो जितने भी ये वर्ड हैं सभी आपको ग्रीक का ही देन है, ठीक है। ग्रीक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन से ही ये शब्द सब आए हुए हैं, जो कि अभी भी मॉडर्न मेडिसिन में यूज हो रहे हैं। तो हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर, हिपोक्रेट्स ने कहा था कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर देयर आर four types of humors in human body. There are four types of humors in the human body. कौन कौन? ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल। और कहा कि दीज ह्यूमर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ये जो ह्यूमर्स हमारे बॉडी में हैं वो हम जो फूड खाते हैं उस पे निर्भर करता है। सो दीज ह्यूमर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। दीज आर द फर्स्ट प्रोडक्ट These humors are the first product of digestion and they provide nutrition to the body. Means हमारे बॉडी को यही जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रो तो हिपोक्रेट्स ने जो थ्योरी दिया है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर, देर आर फोर टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड, फ्लैग जिसको बलगम कहा जाता है, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। उन्होंने कहा कि these four humors means body fluids. So these four humors are the product of the digestion. हम क्या खाते हैं उस पे ये निर्भर करता है, ठीक है, इसका कंपोजिशन। और उसके बाद these provide nutrition to our body. ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी हमारा बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो इस पे, या रोग से लड़ने की क्षमता इस पे निर्भर करती है कि हम अल्टीमेटली हम खाते क्या है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे इस चारों चीज का निर्माण करता है और यही हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर आगे कहा कि एवरी ह्यूमन बॉडी हैज यूनिक ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशन। कहा कि हर एक प्राणी में एक यूनिक मीन्स, जैसे डीएनए हर एक का यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट हर एक का यूनिक होता है, किसी का किसी से मेल नहीं करता है। तो वही इन्होंने कहा कि एवरी ह्यूमन बॉडी हैज यूनिक ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक आदमी का अपना यूनिक ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एवरी ह्यूमन बॉडी हैज यूनिक ह्यूमरल
constitution. Every human body has unique humoral constitution. और जब तक ये ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस में रहते हैं, याद कीजिए आयुर्वेदा में हम लोग डिस्कस किए थे त्रिदोषा, कि जब तक त्रिदोषा बैलेंस में रहता है तो हम लोग हेल्दी कहते थे, और यदि इम्बैलेंस गड़बड़ हो जाता था तो उसको अनहेल्दी। और फिजिशियन क्या करते थे, फिजिशियन का काम था कि त्रिदोषा को ठीक करना, इक्विलिब्रियम में पुनः लाना। उसी तरह इस सिस्टम में भी है कि ये जो फोर, वहां त्रिदोषा था, यहाँ यही फोर ह्यूमर्स है। कहता है कि एवरीबॉडी हैज यूनिक ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हेन these becomes in equilibrium state then the person is said to be the healthy। जब तक ये इक्विलिब्रियम में रहता है आप पर्सन को हेल्दी माना जाता है। एंड एनी इम्बैलेंस और डिस्टरबेंस इन दी फोर ह्यूमर्स इट लीड्स टू डिजीज। जब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस या इम्बैलेंस हो जाता है तो वही डिजीज स्टेट कहलाता है। आई बात समझ में? हर एक पर्सन में ये चारों जो है मीन्स एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं और बैलेंस्ड रहते हैं। उस बैलेंसिंग में यदि डिस्टर्ब होता है तो वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसलिए फिजिशियन का क्या काम होगा कि किसी तरह से बॉडी, आई बात समझ में? क्योंकि ये इसी के डिस्टरबेंस के कारण होता है, तो ये यदि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो है वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। इस सिस्टम का यही कंसेप्ट है, ठीक है। और कहता है एवरी ह्यूमर हैज इट्स ओन टेम्परामेंट। एवरी ह्यूमर हैज इट्स ओन टेम्परामेंट मींस क्वालिटी, आइदर दे आर हॉट या फिर आपको ड्राई या मॉइस्ट होगा। ड्राई या मॉइस्ट है, जैसे ब्लड है तो ब्लड को बोला जाता है हॉट एंड मॉइस्ट। ब्लड को हॉट एंड मॉइस्ट। फेलगम है कोल्ड एंड मॉइस्ट। टेम्परामेंट, एवरी ह्यूमन हैज डिफरेंट टेम्परामेंट्स। कौन कौन? ब्लड को हॉट एंड मॉइस्ट, ब्लड की क्वालिटी जो मानी गई है उस यूनानी सिस्टम में कि हॉट एंड मॉइस्ट क्वालिटी का होता है। फेलगम जो है, बलगम जिसको बोलते हैं, वो कोल्ड एंड मॉइस्ट माना गया है, ठीक है। येलो वाइन को हॉट एंड ड्राई माना गया है, ठीक है। और ब्लैक वाइन को कोल्ड एंड ड्राई माना गया है। और कहता है दिस रिप्रेजेंट्स द फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हम बताए थे एम्पिडोक्लिन थ्योरी में कि एवरीबॉडी इज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की भी, हर एक चीज की एक क्वालिटी जो है, मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो ह्यूमन हो, यूनिवर्स हो, पृथ्वी हो, खाना हो, मेडिसिन हो, हर एक चीज का करता है। इस चार में से कोई भी दो क्वालिटी का डिफरेंट टेम्परामेंट के आधार पे बांटा गया है कि ह्यूमन का नेचर किसी का हॉट एंड मॉइस्ट नेचर का होगा, कोई ह्यूमन कोल्ड एंड मॉइस्ट नेचर का होगा। यानी ये इसका मतलब हुआ इस नेचर का टेम्परामेंट का है तो कहा गया कि कंसेंट्रेशन बढ़ गया है। कोई यदि ये नेचर का है, यहाँ फ्लेग्म का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है। कोई आदमी यदि हॉट एंड ड्राई, जैसे फीवर को यूनानी में हॉट एंड ड्राई माना गया है। ध्यान दीजिएगा, फीवर को यूनानी में हॉट एंड ड्राई माना गया है। यानी इसके कहने का ये मीनिंग हुआ कि फीवर होता है तो येलो कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यानी हम फीवर के केस में फूड वैसा देंगे। और हम क्या बोले, फूड और मेडिसिन, फूड भी का भी कोई दो नेचर होगा, मेडिसिन का भी कोई दो नेचर होगा। तो येलो बॉडी में हॉट एंड ड्राई का कंसंट्रेशन बढ़ गया, येलो बॉडी का कंसंट्रेशन फीवर में बढ़ गया, तो हम लोग कुछ ऐसा देंगे जो कि कोल्ड एंड ड्राई, येलो ब्लैक वाइन का कंसंट्रेशन।
हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तब वो पहले है तो कोल्ड एंड ड्राई अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ, अर्थ को माना गया है कोल्ड एंड ड्राई। उसके बाद फायर को हॉट एंड ड्राई, फायर को हॉट एंड ड्राई। उसके बाद क्या बचा, अर्थ वाटर, हाँ वाटर हो गया कोल्ड एंड मॉइस्ट, और एयर हो गया मॉइस्ट एंड हॉट। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए जीपैट में यदि कभी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये टेबल आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ये तीन ही थ्योरी है, एक में चार ह्यूमर्स हुए, ये चार क्वालिटीज हुए, और ये चार एलिमेंट हुए। तो ये ब्लड रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। उस टाइम में तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि ब्लड आर्टरी से जाता है कि आता है। तो सबसे पहले गैलन साहब ने, गैलन गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट जिसको बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आर्टरी से ब्लड अवे जाता है, आर्टरी से ब्लड जाता है। हालांकि उस टाइम में कंसेप्ट ये भी था कि आर्टरी से रहता, तो फिर मॉडर्न साइंस की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो उसमें जो अच्छा चीज था फिर उसमें डिस्कवरी, नया नया चीज ऐड होते गया, तो उससे साइंस अब यूनानी से अब आपको मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग आ गए। इसमें भी तो अभी रिसर्च करिए चल रहा है, और पुराने में थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करके नया ऐड होगा। इसी तरह तो मेडिसिन भी डेवलप किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो उसने कर दिया वही सही है। तो वो जैसे अभी येलो बाइल और ब्लैक बाइल का अभी एक पूछे थे, तो इसका कोई कंसेप्ट अभी है ही नहीं है येलो बाइल ब्लैक बाइल का, लेकिन उस टाइम में उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया था। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, बाइल है, इसमें येलो और ब्लैक कहाँ से आ गया, आई बात समझ में। तो उस टाइम में उन्होंने इसकी तुलना इससे की थी। एक्चुअली ये जो टर्म आया था, ये टर्म ये थे, तो उन्होंने ब्लड को, ठीक है, ब्लड को जब रखे और बाद में उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए, तो रखने के बाद 1-2 घंटा छोड़ने के बाद उसमें 4 लेयर दिखाई दिया। तो उसके आधार पे इन्होंने ये कंसेप्ट दिया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी रियलिटी क्या है, वो तो 2500 साल पुराना हिस्ट्री है, तो उतना तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको समझने के लिए कि उस टाइम में जो कंसेप्ट दिए थे कि हमारे शरीर में 4 टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, हर एक का नेचर जो है, टेम्परामेंट जो है, सो कोई 2 पेयर, 4 में से किसी 2 पेयर के होते हैं। ठीक है, और ये जो संसार है, यूनिवर्स फोर या जो भी हो, ये चारों आपको एयर, वाटर, फायर और से मिले। आयुर्वेदा में 5 था, आकाश भी था, जो कि यहाँ पे आकाश नहीं है। ठीक है, तो मेनली हिपोक्रेट्स का इस पे था फोकस कि यही चारों, क्योंकि हम जो उनका कहना था कि हम जो फूड लेते हैं उससे ये चारों का निर्माण होता है, और यही हमारे शरीर के ऑर्गन्स और बॉडी को फूड प्रोवाइड करता है। तो यानी ये जब तक, और हर एक आदमी में ये यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, तो जब तक ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है तब तक तो वो हेल्दी रहता है, और ये यदि डिस्टर्ब होता है तो हम लोग डिजीज स्टेट में चले जाते हैं। और तो फिजिशियन का काम यही है कि आप इस स्टेट को पहचानिए कि उसमें कौन सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके आधार पे ड्रग का सिलेक्शन, उन्होंने एक लिस्ट बनाया ड्रग का, ये ड्रग हॉट एंड मॉइस्ट होता है, ये ड्रग कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है, एक लिस्ट तैयार किया, और डिजीज का भी एक लिस्ट तैयार किया, और उसके हिसाब से आपको फिजिशियन देख के उस अनुसार से किसका क्या बढ़ा हुआ है, उसी अनुसार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अरे बच्चा, तो इसमें जो डायग्नोसिस होता है, ये तो थ्योरी एंड कंसेप्ट होता है। हालांकि मॉडर्न साइंस में बहुत कुछ को डिसेक्ट किया गया है। ठीक है, अब जो है इसका डायग्नोसिस यूनानी सिस्टम में, डायग्नोसिस यूनानी सिस्टम में जो डायग्नोसिस है, वो सबसे पहले पेशेंट का उसका हिस्ट्री वो लोग देखते थे। ठीक है, पेशेंट का हिस्ट्री पता करते थे कि कहाँ पे जॉब कर
पूरा तो पहले खानदान की हिस्ट्री, उसके बाद आप कहाँ पे जॉब करते हैं, सेक्स पूरे तो अभी भी हम लोग विजय करते हैं कि पूछता है डॉक्टर की आपकी उम्र क्या है, मेल या फीमेल, अभी भी लिखता है। तो ये सब देखते थे। ठीक है, तो ये सब पैटर्न जो है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम से ही आया है कि आपका एज क्या है, सेक्स क्या है। ठीक है, खानदान में किसी को वो बीमारी तो नहीं है, तो ये हिस्ट्री देखते थे। उसके बाद ये सब देखने के बाद यानी यहाँ पे मेन था कि आपका हिस्ट्री देखना, आपका ये सेक्स तो था ही, ऑक्यूपेशन देखना, वर्किंग फील्ड, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरमेंट। मान लीजिए आप मेटल इंडस्ट्री में काम कर, स्वाभाविक है आपको मेटल टॉक्सिक होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आप किस जगह पे आपका वर्किंग प्लेस कहाँ है वो भी देखा जाता था। उसके बाद आपको यूरिन और इसका एग्जामिनेशन भी होता था। तो डायग्नोसिस ये मेनली हिस्ट्री एंड आपके ऑक्यूपेशन को देखकर करते थे। उसके बाद आपका पल्स एग्जामिनेशन होता था, यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन से ये लोग डायग्नोसिस करते थे। ठीक है, ट्रीटमेंट की यहाँ तक बात है, तो ट्रीटमेंट में वही चीज, ये लोग, इनका मेन फोकस था कि हम लोग चारों ह्यूमर को बैलेंस कर दें। सो मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमर्स। ठीक है, तो कौन सा ह्यूमर किस कंडीशन, उसका टेम्परामेंट कौन सा बढ़ा हुआ है, और उसके अनुसार वो लोग ह्यूमर को एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। और ह्यूमर का जो एडजस्ट करते थे, जैसे आइदर बाय डाइट के द्वारा, डाइट चेंज करने को कहते थे। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने को कहते थे। और उसके बाद ड्रग। ठीक है, तो यदि डाइट से हो जाता था तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज भी शामिल करते थे। यदि उससे भी नहीं तो वो क्या कहते हैं, डिजीज के सीवियरिटी के आधार पे था कि हम कौन सा प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, तो डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग का यूज करते थे। उसके बाद ड्रग में ये भी आपको प्लांट का, वही चीज, प्लांट, एनिमल और मिनरल का ही यूज करते। तो ड्रग में भी ये लोग प्लांट, एनिमल और मिनरल का ही यूज करते थे। प्लांट से मेनली इनका भी फॉर्मूला आयुर्वेद, हम बोले ना आयुर्वेदा से बहुत हद तक प्रभावित है। ये लोग जब भारत में आए तो आयुर्वेदा में जो अच्छा अच्छा चीज था वो अपने बुक में ये लोग शामिल करते थे, इसलिए इसको एमलगमेटेड सिस्टम कहा जाता है। तो प्लांट में आयुर्वेदा के अनुसार ही ये मल्टी प्लांट का ड्रग सेलेक्ट करते थे। जैसे आयुर्वेदा में था पॉली हर्बल, ये भी पॉली हर्बल को प्राथमिकता देते थे। पॉली हर्बल में एक से अधिक टन का ड्रग यूज करते थे। ठीक है, तो यही आपको होगा। तो क्रोनिक डिजीज सब में इसका योगदान है, इसमें अभी भी इलाज किया जाता है। हाँ, कहता है एक्यूट डिजीज या सीवियर जो डिजीज हो, ठीक है, उसमें आप इसमें मत जाइए। लेकिन क्रोनिक डिजीज सब में इसका यूनानी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यही आपका होल अबाउट यूनानी मेडिसिन है। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे। कल कल तो मेरा क्लास में है, तो 9 बजे, चूंकि 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया था, यहाँ पे पूरा बारिश हो रही थी और नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो गया था, मोबाइल भी चार्ज करता उतना भी बिजली नहीं थी, 24 घंटा बिजली आएगी। तो कल 9 बजे से आपका क्लास होगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई कुछ पूछना है? चलिए, तो रखता हूँ।